First of all, what are assets? Assets are something which you own and owned by the business and provides cash flow. Very good, perfect. So anything which I own, like assets that are owned for within 12 months or less than 1 year, okay, owned to be used within 12 months or less than 1 year, right? Yes, ma'am. Any doubt in this? No, ma'am. Okay, now see, in assets, how can I write the examples of current assets? जैसे कि देखो, ऐसी चीज याद रखना, करंट एसेट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऐसी कोई भी चीज जो मैं 12 महीने के अंदर सेल करके कैश अर्न कर सकूं। क्या अर्न कर सकूं? Cash. लाइक जैसे मैं बोलूं कि कैश है मेरे पास या बैंक बैलेंस है, ये तो ऑलरेडी मेरा कैश की फॉर्म में है, राइट? ये मुझे एट द हाँ. मोमेंट मिलता है, तो ये भी करंट असेट्स में आता है। और क्या मैं इन्वेंट्री बोल सकती हूँ या स्टॉक? Yes, ma'am. क्यों? वैसे ये क्यों आएगा करंट असेट्स में आ रहा है? स्टॉक जो रहता है वो 1 साल के रहता है ना. हाँ, बिजनेस में हम सोचते हैं फॉर ना टाइम कि पीरियड. हाँ, कि हम बिजनेस में सोचते हैं ना कि ये जो हमने माल बनाया हम इसी साल के अंदर सारा सेल कर देंगे, राइट? हाँ, और अगर कुछ बच जाता है तो क्या वो भी असेट में आता है? वो नहीं आता। वो भी एसेट में आता है. वेरी गुड, वो भी आता है। बट क्योंकि वो साल के बाद बच जाता है तो मतलब वो मैंने 1 साल से ज्यादा यूज किया, राइट? तो वो नॉन हाँ, करंट में चला जाता है। किस में जाता है? आपने करंट नॉन असेट करंट की एसेट. डिफाइन लिखी थी? नहीं लिखे मैम. ओके, पहले आप ये नोट कर लो। विजिबल है? हाँ, बैंक बैलेंस किसका है? बैंक बैलेंस करंट असेट में ही आता है, क्योंकि देखो, बैंक बैलेंस एक तरीके से हमारा कैश का फॉर्म है। जब भी मुझे चाहिए मैं उसको कैश में कन्वर्ट करा सकती हूँ, राइट? हाँ, तो इसलिए वही वो कैश तो तो वन है ईयर ही। से ज़्यादा भी तो हो सकता है ना. 1 ईयर से बैंक ज्यादा भी हो बैलेंस. सकता है, बट हम ना उसकी लिक्विडिटी देखते हैं। लिक्विडिटी का मतलब कि वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे सामान है, इन्वेंट्री है, तो कैश बैंक बैलेंस फिर भी मुझे विद इन अ फ्यू इयर्स, या मैं बोलूँ विद इन फ्यू सेकेंड्स मुझे कैश में मिल जाएगा। बट क्या मुझे जो इन्वेंट्रीज है, क्या मैं विद इन फ्यू मिनट्स उसको कैश में कन्वर्ट करा सकती हूँ? नहीं. कभी कभी तो इन्वेंट्री बिकने में साल 2 साल भी लग जाते हैं, राइट? हाँ. तो इस वजह से हम इसको सोच के चलते हैं कि इन्वेंट्रीज वगैरह होगा या ये जो होगा, जो विद इन मैं 12 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट करा लूँ, वो मेरे लिए करंट असेट्स माने जाते हैं। ओके, ओके मैम. समझ आया? हाँ. तो इसको नोट कर लीजिए। मैम लिख लें. क्या? एक बार ये एग्जांपल्स में नोट कर लीजिए, फिर हम नाम करेंगे। आज इस चैप्टर के नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये जो हमने लिखे दीज आर वन शॉट नोट्स, ओके? जो एग्जाम में, जैसे ओके. एग्जाम लिखने का तरीका भी सिखाऊंगी कि पेपर में कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है। ओके, ओके मैम. मैम हो गया. ओके। नाउ नॉन करंट असेट्स, जैसे इसका नाम है कि नॉन करंट, जो करंट नहीं है, राइट? मींस असेट्स यस मैम. that can be converted into cash in how much time? मोर देन 1 ईयर. Yes, into cash
आफ्टर 1 ईयर लिख सकते हैं, राइट? अगर वो 1 ईयर से पहले हो गए तो वो कौन से में होते हैं? करंट करंट, असेट्स। राइट? जैसे इसका एग्जांपल, क्या मैं बिल्डिंग सोच सकती हूँ? क्या बिल्डिंग मेरी नॉन करंट एसेट हो सकती है? हाँ। क्योंकि बिल्डिंग मुझे पता है, अब देखो जिसका नॉर्मल काम ही बिल्डिंग बेचने खरीदने का होगा उसके लिए ये करंट एसेट होगी, राइट? यस मैम। बट किसी नॉर्मल बिजनेस के लिए जिसका ये बिजनेस ना हो उसके लिए हम इसको नॉन करंट एसेट ही मानेंगे, राइट? बिल्डिंग हो यस गई, मैम। फर्नीचर हो गया। कुछ डाउट है इसमें? नहीं मैम। ओके, एक बार इसको लिखो, फिर हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। मैम लिख लिया। लिख लियो। ओके। अब एक बात बताओ, हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं अकाउंट्स, राइट? तो क्या ये अकाउंट्स एक ही तरीके की होती है या अलग अलग तरीके की भी हो सकती है? अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अलग अलग तरीके की हो सकती है। जैसे हम सीए में पढ़ेंगे, सीए में ऑल टाइप ऑफ अकाउंटिंग हैव अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ओके। तो आज हम इसका थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे क्योंकि नॉर्मली इट इज आस्क्ड इन एग्जाम एज वेल। एक होती है फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग। विच वन? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंट। इसको साथ के साथ लिखते चलना, एंड मुझे जरा इसका नाम पढ़ के सोचो कि ये किस चीज से रिलेटेड हो सकती है। हेलो। यस मैम। ओके। इसका नाम पढ़ के जरा सोचिए किस चीज से रिलेटेड हो सकती है बेटा? कॉस्ट से रिलेटेड। कॉस्ट से रिलेटेड, राइट? तो कॉस्ट अकाउंटिंग यस मैम। मोस्टली डील्स विद, इसका मेन पर्पस क्या है कि मैं किसी चीज की टोटल और पर यूनिट कॉस्ट बता सकूं। कौन सी कॉस्ट? ये दो चीजें बताती है, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो? हाँ मैम। ऑनलाइन। तो आप ऑनलाइन सपोज आपको 2 शर्ट्स मंगवानी है, ठीक है? तो आपका जो आपने 2 शर्ट्स ऑर्डर की, तो आपका ये जो बिल आता है, इसमें पहले 1 शर्ट का प्राइस लिखा होता है, राइट? यस मैम। फिर 2 शर्ट्स का प्राइस होता है, एंड में इसका टोटल लिखा जाता है, राइट? राइट। इफ 1 शर्ट इज ऑफ 100, दो यस शर्ट मैम। का प्राइस हो गया 200। तो यहाँ पे बिल में टोटल भी लिखा जाता है और ये भी बताया जाता है कि एक शर्ट का क्या कॉस्ट है, राइट? सो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन हाँ मैम। पर्पस होता है कि हम किसी भी गुड्स, अब इसमें दो चीजें आएंगी, मैंने आपको बताया था ना कि अकाउंटिंग दो चीजों से डील करती है, गुड्स एज वेल एज। सर्विसेज। वेरी गुड। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है? इसका हम उसका मेन हमें पर्पस बताने, अकाउंट्स की फील्ड्स हैं, तो द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एसरटेन, एसरटेन मतलब बताना, टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट। कौन सी दो कॉस्ट? टोटल कॉस्ट एंड एंड पर यूनिट कॉस्ट 1 यूनिट कॉस्ट ऑफ व्हाट, हमने क्या लिया उनसे? ऑफ ऑफ। गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी गुड। और एक चीज याद रखना, देखो एग्जाम में प्रेजेंट करने का, गुड्स हमेशा प्रोड्यूस होती है, तो गुड्स के साथ हम प्रोड्यूस वर्ड यूज करते हैं, एंड सर्विसेज के साथ हम रेंडर्ड वर्ड यूज करते हैं। ओके। ओके मैम। क्योंकि हम थोड़ा प्रोफेशनल वे में लिखेंगे, राइट? सो हम इसको प्रॉपर, हम कीवर्ड्स, मैंने आपको बताया था ना लिखने का तरीका क्या है, कि कीवर्ड्स याद रखना है, आप ऊपर नीचे अपनी इंग्लिश यूज कर सकते हैं, जस्ट कीप इन माइंड द कीवर्ड्स। ओके। ओके मैम। ये वर्ड्स मेन है, 4 वर्ड्स, और इसकी डिफाइन नोट डाउन कर लीजिए। मैम एस्कर्टेन मतलब। एसर्टेन मतलब बताना, ओके मैम। कि हम इससे क्या बता सकते हैं, मेन चीज क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मैम यस। ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं।
विजिबल है? डन। डन। नीचे वाला भी आपने लिख लिया डेफिनेशन? हाँ। ओके। अब ये तो थी कॉस्ट से रिलेटेड। अकाउंट्स में क्या और कोई और काम होता है? और किसी तरीके की अकाउंटिंग भी हो सकती है, खाली एक ही तरीके की होती है? तो हो सकती है। हो सकती है। द सेकेंड इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकेंड इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंस किस चीज से डील करती है? ये भी मनी से रिलेटेड ही डील करती है, राइट? हाँ मैम। अब देखो, फाइनेंस टर्म से आपको क्या समझना है कि ये हमें दो चीजें बताती है। सबसे पहले टू एसर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। क्या बताती है हेल्प करने में? प्रॉफिट प्रॉफिट और एंड लॉस। लॉसेस ऑफ द फर्म। क्योंकि देखो, आप कोई भी बिजनेस ले लो, इवन इफ आप कुछ सामान भी लेने जाते हो तो आप उसमें अपना पहले प्रॉफिट लॉस चेक करते हो, राइट? राइट। सपोज एक शॉप पे मैं आपको लेके जाऊं, वेयर द कॉस्ट ऑफ सपोज बनाना इज 10 रुपीज, एंड ऑन द अदर हैंड दूसरी शॉप पे उसी सेम बनाना की कॉस्ट 7 रुपीज है, तो आप उस शॉप से लोगे ना, अगर क्वालिटी सेम होगी तो। हेलो? हाँ मैम। राइट। तो सबसे पहले हमारे बिजनेस का रूल है, पहले तो आप पता करो कि आपको कौन सी चीज से ज्यादा प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस होने से मुझे क्या चीज पता चलती है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। क्या पता चलती है आर्यन? फाइनेंशियल। पोजीशन ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब, देखो, ये दो फर्म्स है सपोज, पहले मैं बता देती हूँ फिर आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि ये फर्म है ए, ये है बी, ये है सी। ओके। ए को प्रॉफिट हुआ ₹100 CR का, बी को लॉस हुआ 50 CR का। नेगेटिव ब्रैकेट का मतलब होता है लॉस। ओके। एंड इसको प्रॉफिट हुआ 200 CR का। आप एज एन इन्वेस्टर कौन सी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने में खुश होगे? कंपनी ए में। कंपनी ए में 100 CR है, राइट? कंपनी सी में भी कर सकते हैं क्योंकि इनको भी 200 CR का प्रॉफिट हुआ है। तो हाँ। कोई भी इन्वेस्टर होगा, क्या वो बीच में इन्वेस्ट करना खुश होगा जहां पे उसको 50 CR का लॉस हो रहा है? नहीं मैम। नहीं। तो हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये हमें बताती है कि एक बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं, और हम उसको कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करेंगे। जैसे आप कभी सपोज लेने जाओ कपड़े, तो आप किसी ब्रांड की क्वालिटी कैसे चेक करोगे कि ब्रांड सबसे ज्यादा कहाँ से लोग ले रहे हैं, राइट? सबसे अच्छी हाँ पोजीशन मैम। टॉप पे कौन है, तो आप उसकी पोजीशन भी चेक करते हो। उसी तरह कंपनीज में भी लोग उनकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन से हमें पता चल जाता है कि क्या वो फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉसेस में चल रही है। अंडरस्टूड? ओके मैम। एक बार इसको नोट कीजिए। डन। यस मैम। ओके। इसमें कोई डाउट कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? नहीं मैम। ओके। थर्ड थिंग इज कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग हमने पढ़ी, फाइनेंशियल पढ़ी, तीसरी है मैनेजमेंट। अब एक बात बताओ, मैं अकाउंटिंग करती रहूं और मैं उसके ऊपर कोई चेक ही ना रखूं, तो क्या वो अकाउंटिंग किसी काम की होगी? नहीं मैम। नहीं। आप मुझे पहले बताइए, आप मैनेजमेंट वर्ड से क्या समझते हैं? मैनेजिंग ऑफ अकाउंट्स। यस, मैनेजिंग ऑफ अकाउंट्स। तो अगर मुझे किसी बिजनेस में पैसे लगाने हैं या अपने बिजनेस को बंद करना है, कुछ भी करना है, तो क्या उसके लिए मुझे अपने बिजनेस की आगे की प्लानिंग वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा ना? जैसे कि हाँ मैम।
सपोज किसी बिजनेस को 50 या 60 लाख का लॉस हो रहा है, तो क्या वो बिजनेस उस लॉस को इग्नोर करेगा या रीजन ढूंढेगा कि वो लॉस क्यों हो रहा है? आप फिर से बोल सकते हैं? यस, सपोज ये बिजनेस है एंड इसको 50-60 CR का लॉस हो रहा है, 50-60 करोड़ का लॉस हो रहा है, तो ये बिजनेस आगे कंटिन्यू करता रहेगा या फर्स्ट रीजन ढूंढेगा कि ये लॉस क्यों हो रहा है? फर्स्ट रीजन ढूंढेगा क्यों पहले लॉस हो रहा रीजन है। ढूंढेगा कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, तो ये रीजन क्या है इस लॉस के पीछे का, राइट? इस लॉस के पीछे का क्या रीजन है? तो उस लॉस के पीछे के रीजन को हमें कौन बताता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कौन बताता है? मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अकाउंटिंग हमें अकाउंटिंग। बताती है कि उसके पीछे का मेन रीजन क्या है, कि लॉस एक लाइक फर्म को हो ही क्यों रहा है। ओके, तो ये कैसे बताती है? ये हमारी प्लानिंग चेक करती है सबसे पहले। देखो, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप सबसे पहले प्लान करोगे ना कि मैं आज क्या पढ़ाई करूंगा, कितने घंटे पढ़ूंगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, राइट? यस मैम। तो फर्स्ट ये प्लानिंग भी देखती है और साथ में कंट्रोलिंग भी देखती है बिजनेस की। अब एक बात बताओ, आपने प्लान कर लिया कि अरे आज मैं इतनी इतनी पढ़ाई करूंगा, बट जब पढ़ाई करने का टाइम आया तो आपने कहा छोड़ो आज नहीं पढ़ता। कभी कभी मन नहीं करता ना पढ़ने का, तो आपने कहा कि मैं छोड़ देता हूँ, राइट? तो क्या इस प्लान का कुछ फायदा हुआ बनाने का, अगर मैंने आगे उस पर कुछ अमल ही नहीं किया तो? हाँ मैम, नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो प्लानिंग भी जरूरी है और साथ में कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, कि बिजनेस में प्लान तो करो बट ये भी देखो कि क्या वो बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बिजनेस ऑपरेशंस का मतलब जैसे कि मैंने बोला कि बिजली बंद करके जाया करें, मैंने फैक्ट्री वर्कर्स को बोला कि बिजली जब आप जाएं तो बंद करके जाएं क्योंकि इसका बहुत बिल आता है, और वो मेरी बात मान ही नहीं रहे। तो क्या उस चीज से मेरा कंट्रोल पे फर्क पड़ा? प्लान तो मैंने किया था ना कि नहीं। बिजली का बिल कम कर दूंगी, राइट? यस मैम। तो कंट्रोलिंग का मेन मतलब होता है जो आपने सोचा है और जो आप करना चाहते हो इनके बीच में कितना फर्क है। जैसे अगर मैंने सोचा है कि हाँ यहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाएंगी, राइट? वर्कर्स लाइट ऑफ कर देंगे, बट वर्कर्स ने नहीं की, तो ये मेरी कंट्रोलिंग है कि मुझे ये चेक करना है वर्कर्स लाइट ऑफ करना भूल गए, राइट? फॉरगॉट टू टर्न ऑफ। तो क्या इसका कोई फायदा हुआ मेरा प्लान करने का? नहीं मैम। नहीं हुआ ना। तो बिजनेस में इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप कोई प्लान कर रहे हो तो उसमें साथ साथ कंट्रोल भी करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ओके मैम। एक बार इसको नोट डाउन करो, ये इसकी मेन डेफिनेशन है। एनी डाउट टिल हियर? नो मैम। ओके। लास्ट टाइप ऑफ अकाउंटिंग जो हमारे इसमें है दैट इज टैक्स अकाउंटिंग। आपने टैक्स का नाम सुना है? हाँ मैम। आपने कभी सुना कि फादर इनकम टैक्स भरते हैं, हम कोई गुड्स लेते हैं तो हम उस पे या सर्विसेज लेते हैं जीएसटी भी भरते हैं, राइट? यस मैम। तो बिजनेस को भी भरना पड़ता है। तो टैक्स अकाउंटिंग हेल्प्स फॉर टैक्स पर्पसेस। कौन से टैक्स के पर्पसेस? जैसे बिजनेस हो या हम इंडिविजुअल पर्सन हो, सबको जीएसटी और इनकम टैक्स भरना पड़ता है, राइट? यस अगर मैम। बिजनेस कुछ पैसे अर्न करेगा तो वो गवर्नमेंट को भी थोड़े टैक्स के पैसे देगा। तो इनकम टैक्स और जीएसटी जो है वो टैक्स अकाउंटिंग के बेसिस पे ही भरा जाता है। आर फाइल्ड ऑन इनकम टैक्स एंड जीएसटी आर फाइल्ड ऑन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी देखो, याद है मैंने आपको बताया था कि हम बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अपना फाइंड आउट करते हैं, राइट? हाँ मैम। उस बेसिस पे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं। तो अगर आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा होगा तो एक तरीके से वो बिजनेस की इनकम है, राइट? तो बिजनेस उस पे इनकम यस। टैक्स भी भरेगा। तो यस बिजनेस को मैम। ये दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट को कि हमने इतना इनकम, इतनी प्रॉफिट्स अर्न किए, उसके बेसिस पे वो टैक्स अपना फाइल करते हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। प्लीज नोट दिस।
हो गया। ओके। ओके, एनी डाउट स्टिल है? नो मैम। ओके, अब हम एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ते हैं। अकाउंट्स में ना दो चीजों का डिफरेंस चलता है। देखो, दो वर्ड्स होते हैं, वन इज बुक कीपिंग एंड वन इज अकाउंटिंग। कौन से दो वर्ड्स? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। देखो, बुक कीपिंग का ये मतलब होता है, मैं आपको इसको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि बुक कीपिंग का मतलब है कि आपको पापा ने बोला कि आर्यन आज से आप जो भी खर्चा करोगे एक नोटबुक के अंदर लिख देना। ठीक है, तो आपने नोटबुक में ऐसे लिखा कि फर्स्ट डे 100 खर्चा हुआ, तो आपने ये नहीं लिखा कि कौन सी चीज का कितना खर्चा है। महीने के एंड में आपसे पापा ने पूछा तो आपने बोला 600 का खर्चा हुआ। जब आपको पूछा कि ये 600 किस चीज की, आपने बोला मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो खाली ये लिखा था खर्चा हुआ, बट मैंने ये नहीं लिखा कि कितनी किस चीज का हुआ, राइट? यस मैम। राइट। तो ये होती है बुक कीपिंग, जहां मैं खाली कैश को रिकॉर्ड करती हूँ, बट मेरे को ये बॉदरेंस नहीं होती कि इसको मैं क्लासिफाई करूँ कि ये खर्चा 100 रुपीज एक्सपेंस हुआ है या 200 का मैंने कुछ असेट परचेज किया। तो मैं ये चीजें इसमें अंदर नहीं करती, मैं इसमें खाली क्या रिकॉर्ड करती हूँ? ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, राइट? ओके। ठीक यस है, मैम। तो आप और अकाउंटिंग के अंदर मैं प्रॉपर 5 मेथड्स फॉलो करती हूँ जो हमने पढ़े थे, याद है? क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, जो हम करते हैं प्रॉपर हाँ। अकाउंट्स के अंदर, वो प्रॉपर 5। तो आपके हिसाब से इन दोनों में से सिस्टम कौन सा अच्छा हुआ? अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का। क्यों अकाउंटिंग का सिस्टम क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें सिस्टमैटिक प्रोसेस है, उसमें वेरी क्लासिफाइड है गुड। कि कितना उसमें कुछ खर्चा हुआ है। यस, करेक्ट। इसके अंदर प्रॉपर हमें पता चल जाता है कि किस चीज में कितना खर्चा हुआ है, किस चीज में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, राइट? यस मैम। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है? नोटबुक में एक पेज बनाओ और इस पर डिफरेंस लिखो। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बहुत। और अब ना हम डिफरेंस थोड़ा इस बेसिस पे लिखेंगे, दैट कि हम हैं ग्रेड 11 में, तो हम ग्रेड 11 के हिसाब से जो डिफरेंस होगा इसके 3 कॉलम बनाएंगे। ओके। ओके मैम। पहला कॉलम बनता है बेसिस का। बेसिस मतलब आप उनको वो कर रहे हो, अगर आप उनको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो किस बेसिस पे कर रहे हो। ओके। ओके मैम। फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट बुक कीपिंग, देन अकाउंटिंग। ओके। पहला बेसिस होता है स्कोप। स्कोप का मतलब कि ये आपको क्या बताता है? इस बुक कीपिंग के अंदर हमने भी क्या डिस्कस किया कि क्या रिकॉर्ड करता है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? मनी ये रिलेटेड। मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस काली इसमें रिकॉर्ड। तो क्या इसमें क्वालिटी का कोई काम है? नहीं मैम। नहीं है। ये रिकॉर्ड खाली मनी रिलेटेड करते हैं। अकाउंट्स में भी क्वांटिटेटिव यानी मनी रिलेटेड होती है, बट अकाउंट्स के अंदर इसको प्रॉपर क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है पहले। कौन सी क्लासिफाई 5 किया जाता कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं आर्यन? है। असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम। असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल और एक्सपेंसेस, राइट? एक्सपेंसेस। वेरी गुड। क्लासिफाई किया, फिर इनको समराइज किया कि ये इसमें से प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस क्या हुआ। फिर उसको हमने एनालाइज किया, और एंड में हमने उसको किसको देते हैं हम? इसके रिजल्ट्स किसके काम आते हैं? यूजर्स के। वेरी गुड, यूजर्स के काम आते हैं कि उनको पता चल जाता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, राइट? यस मैम। इसको नोट करिए, फिर इसके आगे 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं।
मैम हो गया। हो गया। ओके। कोई डाउट है फर्स्ट पॉइंट में? नहीं। ओके। तो देखो ये जैसे हमने पढ़े ये दोनों ना कट्ठे कट्ठे चलती हैं, ये नहीं है कि आप इनमें से कोई भी एक ही कर सकते हो, आपको यूज दोनों करनी पड़ती है। ओके। कौन सी यूज करनी ओके मैम। पड़ती है? मुझे दोनों यूज करनी पड़ती है। इसका सेकंड पॉइंट है स्कोप। ओ सॉरी, इसका सेकंड पॉइंट है कि सोर्स। सबसे पहली इंफॉर्मेशन सबसे पहले बुक कीपिंग में जाती है। पहले इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? बुक कीपिंग में। तो जहां सबसे पहले जाती है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। कौन सा? प्राइमरी। प्राइमरी सोर्स बोलो या स्टेज बोलो या मतलब स्टार्टिंग रूल, यही होता है। स्कूल में जैसे हम करते हैं ना, पहले प्राइमरी होता है, प्राइमरी क्लासेस होती हैं, वो बिल्कुल स्टार्टिंग की होती है ना, जहाँ आपको बेसिक सिखाए जाते हैं। हाँ मैम। उसी तरह बुक कीपिंग प्राइमरी होती है और अकाउंटिंग सेकेंडरी होती है, यानी पहले बुक कीपिंग की जाती है और बाद में उसको अकाउंटिंग में नोट किया जाता है। ओके। कोई डाउट इसमें? नहीं मैम। ओके। इसी से थर्ड पॉइंट ये आपने नोट किया? नहीं मैं कर रहा हूँ। ओके ओके, प्लीज नोट इट डाउन। मैम कर लिया। कर लिया। ओके। अच्छा एक बात बताओ, कि प्राइमरी जो होती है ये कौन से लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होती है? छोटे बच्चों के लिए, राइट? हाँ मैम। तो उसी तरह आपको ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इससे ना आपको इसके पॉइंट्स ऐसे लाइन से याद रहेंगे, ठीक है? जैसे प्राइमरी छोटे बच्चों के लिए होती है, इसी तरह ये कौन बनाता है, मेंटेन कौन करता है? जो बुक कीपिंग होती है ये जूनियर स्टाफ मेंटेन करता है। कौन? जूनियर स्टाफ। राइट। जूनियर स्टाफ कौन सा होता है? जो नहीं पता मैम। जूनियर मतलब जो स्कूल में सुना है, ये जूनियर स्टूडेंट जो छोटे हाँ, जो नहीं होते, नए नए जो छोटे आए होते स्टम्प्स। हैं। हाँ हाँ। ऐसे हाँ। तो जो नए नया स्टाफ आए होते हैं, जूनियर स्टाफ, वो इसको मेंटेन करता है। और जिनको थोड़ा बिजनेस में टाइम हो जाता है ना, जैसे एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो सीनियर स्टाफ होते हैं। तो अकाउंटिंग उनको देते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में बहुत सारा काम होता है, छोटा बच्चा इतना सारा काम नहीं कर सकता, राइट? तो हाँ इसलिए मैम। काम बड़े बच्चों को दे देते हैं। मैम हो गया। ठीक है। ओके। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं मैम। ओके। अब मुझे पता चल गया कि ये छोटे बच्चों का, ये बड़े बच्चों का, तो वो छोटे बच्चे मेंटेन कर लेंगे, वो बड़े बच्चे मेंटेन कर लेंगे, राइट? यस मैम। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। अब एक बात बताओ, ये दोनों बनाती हूँ तो इसका कुछ ना कुछ काम भी होगा, राइट? हाँ तो मैम। जो जूनियर स्टाफ है इसका क्या काम होता है कि ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है, खाली बिजनेस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। सिस्टमैटिक मतलब ये चेक करता है कि बिजनेस में कब पैसा आ रहा है और कब जा रहा है। ओके। अब आप बोलोगे अकाउंटिंग भी तो यही करती है कि वो रिकॉर्ड ही तो मेंटेन करती है, वो भी सेम ही काम कर रही है, राइट? बट इसके हाँ अंदर मैम। खाली रिकॉर्ड मेंटेन करता है, मतलब पैसा इतना आया इतना गया, ओके। मैं उस पे कुछ और कैलकुलेशन नहीं कर सकती, बट अकाउंटिंग मुझे एग्जैक्टली बताता है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। क्या बताता है? प्रॉफिट में लॉस में। यस। अब आप बोलोगे कि अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस बताना है तो इसको भी अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? हाँ मैम। तो ये काम होता है कि ये क्या करती है, जैसे एक को नोटबुक बनाई मैंने अभी आपको बताया ना, प्लस माइनस लिख दिया बस। ये जो है पहले क्लासिफाई करता है इसको, असेट लायबिलिटी में बांटता है, फिर देखते हैं कितना नुकसान हुआ कितना फायदा हुआ और इसमें से क्या मेरे बिजनेस को लॉस कर रहा है। तो ये छोटा बच्चा इसको ज्यादा काम नहीं देते, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और असली काम जो है वो अकाउंटिंग करती है। ओके मैम। अंडरस्टैंड? फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग कौन सा होगा वैसे, बुक कीपिंग या फिर अकाउंटिंग ही होगा? बुक कीपिंग ही होगा। वेरी गुड, बुक कीपिंग होगा। जब ये नोट कर लोगे तो मुझे बताना।
ओके। लास्ट पॉइंट इसकी डिफरेंस का कि इनका नेचर कैसा होता है। नेचर का मतलब देखो, ये हमने पढ़ा सिस्टमैटिक होता है, राइट। हाँ मैम। तो सिस्टमैटिक को अकाउंट्स की टर्म में क्या बोलते हैं, एनालिटिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालिटिकल। यस, एनालिटिकल। तो अगर पेपर में एनालिटिकल आए तो इसका मतलब भी क्या है कि वो किस चीज की बात कर रहे हैं, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक। राइट। और ये जो होता है ये रूटीन वाइज होता है। रूटीन मतलब अब एक बात, तो बिजनेस में तो पैसा आता जाता रहता है, तो ये तो डेली रिक्वायरमेंट है, राइट। हाँ क्या मैम। बिजनेस का प्रॉफिट लॉस रोज निकालते हो या साल के एंड में निकालते हो? साल के एंड में। तो इसका काम ज्यादा लंबा नहीं है, बट ये रोज का है एंड क्लेरिकल है। क्लेरिकल का मतलब ये वर्क रिलेटेड, इसमें सारे खर्चे आते हैं। जो बिजनेस से रिलेटेड जितनी इनकम आ रही है, जितना स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस हो रहा है, वो सब कुछ बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करना है। बाद में अकाउंटिंग डिसाइड करेगा कि वो मुझे रखना है या नहीं रखना। मैम क्लरिकल क्या होता है? क्लेरिकल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड होना। जैसे कि मैं बोलूँ फर्नीचर की शॉप है, राइट। तो अगर वो फर्नीचर वालों को फर्नीचर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए कोई अच्छी वुड यूज करनी पड़े, तो वो चीज बुक कीपिंग में वो मेंशन कर देगा कि द कॉस्ट किस लिए इनकर करी, कि उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। अकाउंट्स में वो देखेगा कि ये चीज लिखनी है या नहीं लिखनी है। ओके मैम। अंडरस्टूड। कि जैसे अकाउंट्स में हम चेक करते हैं ना, अब जैसे इसने कॉस्ट लगाई बट इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो अब मैं इसको एक्सपेंस या सेट दोनों मान सकती हूँ फर्नीचर को, राइट। तो उसको हाँ मैम। एग्जैक्टली exactly किस कॉलम में लेके जाना है वो अकाउंटिंग डिसाइड करती है। समझ आया मैंने क्या बोला? यस मैम। बताना जरा मैंने क्या बोला। मैम समझता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कोई नहीं, थोड़ा बहुत बता दो, कोई इशू नहीं। मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं मांगती, जितना समझ आया उतना। क्लरिकल बस नोट डाउन करते रहे कि मतलब जो बस नोट डाउन करता है, लेकिन अकाउंटिंग अकाउंटिंग में वो क्लरिकल देखता है कि इतना असेट पे मतलब एक्सपेंस पे इतना क्वालिटी ये किया है मतलब। लेकिन अकाउंटिंग में वो देखेगा कि उसे नोट डाउन वो चीज़ें करनी है नहीं करनी है, मतलब वो फिल्टर करता हाँ, है कि और वो फिर मैं समराइज अपना, करता है। वेरी गुड, कि उससे मैं अपना खर्चा बताऊं या उसको मैं अपनी असेट बताऊं, राइट। जब हम आगे यस चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि असेट और एक्सपेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, धीरे धीरे वो भी बताऊंगी। ठीक है, नोटेड। नहीं मैम कर रहा हूँ। प्लीज नोट डाउन। ऊपर का कुछ रह गया तो आप बता सकते हो। नहीं मैम लिख लिया। ओके, ये नोट्स में शेयर भी कर दूंगी, अगर कुछ रह गया हो तो वो फिर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ओके मैम। ओके, एनी डाउट टिल हियर? नो मैम। ओके, just we are left with two more topics, then our chapter will be completed. First is different types, first is let us complete the जहाँ पे आपने टर्म्स लिखी थी वहाँ जगह है? हाँ थोड़ी जगह है मैम। ओके, वहाँ एक टर्म और ऐड कीजिए, बैड डेट। मैम लास्ट क्लास में जो लिखा था वहाँ पे। हाँ हाँ, वहाँ लिख दो या आगे लिख दो, जहाँ बेसिक टर्मिनोलॉजी का ही पार्ट है ये। यस मैम। ओके, इसका, अच्छा इस वर्ड का नाम क्या है? बैड डेट। बैड मतलब बुरा, राइट। तो ये समझ लो हाँ बिजनेस मैम। के लिए बहुत बुरी चीज होती है। बैड डेब्ट का मतलब होता है, सपोज एक बंदा है ए, इसने ना मुझसे सामान खरीदा था, ठीक है, 30,000 का, और ये पैसे लेके भाग गया, ठीक है। या पैसे लेके भाग गया या इसका बिजनेस बंद हो गया। तो अगर जिस बंदे का बिजनेस बंद हो गया, जिसके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं है, क्या वो मेरे पैसे वापस करेगा? नहीं मैम। नहीं करेगा। तो ऐसे केस में जब कोई बंदा मेरे से सामान खरीदता है और फ्यूचर में मुझे पता चलता है कि ये बंदा मुझे पैसे नहीं दे पाएगा, तो उसको मैं अपनी बुक्स में किस नाम से नोट डाउन करती हूँ? बैड डेब्ट। किस नाम से? बैड डेट से। बैड डेब्ट्स की डेफिनेशन क्या होती है?
बैड डेब्ट्स का मतलब होता है मेन एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो सकता है, वो 10 रुपए 20 रुपए कुछ भी, एक बार मेरी बुक्स में चले गए तो मुझे तो दिखाने पड़ेंगे ना ये पैसे नहीं आए। दैट डेटर हैज नॉट पेड। बैड डेब्ट किसके होते हैं? डेटर के। क्यों? क्योंकि डेटर वो बंदा होता है जिसने मुझे पैसे देने होते हैं, राइट। हाँ मैम। हैज नॉट पेड इवन आफ्टर रिपीटेड रिमाइंडर्स, यानी सबसे पहले तो मैं उसको रिमाइंड कराऊंगी कि आपको पैसे देने हैं मुझे, राइट। आप कब मेरे पैसे दोगे, मैं उसको ऐसे रिमाइंड कराऊंगी पहले तो, क्या पता वो भूल गया हो। पहले तो उसको रिमाइंडर दो। एंड नो इंटेंशन ऑफ पेइंग इन फ्यूचर, यानी उसका फ्यूचर में भी कोई इरादा नहीं है मुझे पैसे वापस करने का। और पेइंग इन फ्यूचर, फ्यूचर। यानी फ्यूचर में भी उसका कोई इरादा नहीं है कि वो मुझे मेरे पैसे वापस करेगा। समझ आया? यस मैम। तो बैड डेब्ट मेरे बिजनेस के लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है मैम। बुरा है, क्योंकि मुझे अगर किसी से सपोज 1 लाख रुपीज लेने हैं और वो ना दे तो फिर, तो ये तो मेरे बुरा बिजनेस है के लिए मैम। बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मेरा तो प्रॉफिट 1 लाख रुपए से घट जाएगा, राइट। यस मैम। सो फॉर दैट पर्पस हमें इसको मेंशन करना जरूरी है। मैम लिख लिया। देख लिया। इसके नीचे दो टर्म्स और हैं, लास्ट टू टर्म्स हैं हमारे। कल मैंने एक चीज सिखाई थी, याद है? डिस्काउंट, परसों की क्लास में, सॉरी। हाँ मैम। डिस्काउंट क्या होता है? सर्विस। क्या, एक बार दोबारा बोलना, सॉरी आपकी आवाज नहीं आई। प्राइस एंड सर्विस। वेरी गुड। तो डिस्काउंट जो होता है ना, ये मैं दो तरीके में दे सकती हूँ। एक तो ये होगा कैश डिस्काउंट, कि अरे आप देखो, बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसेस में क्या होता है अरिन, कि मैंने आपसे 10 लाख का माल लिया और मैंने आपको बोला कि मैं पेमेंट आपको 4-5 महीने बाद दूंगी, ठीक है, नॉर्मली उधारी पे चलता है। तो क्या 4-5 महीने तक आप अपना बिजनेस बंद कर दोगे? नहीं मैम। तो इस पर्पस के लिए सॉरी, इस पर्पस के लिए बिजनेस जो सामान बेचते हैं, इन्होंने एक आइडिया निकाला। क्या आइडिया निकाला? कि सपोज ये एक पर्सन है, इसने मुझसे लिया 10 लाख रुपीज का सामान। इसने मुझे बोला मैं आपको कब पे करूंगा? इसने बोला आई विल पे आफ्टर 3 मंथ्स। ओके। अब 3 महीने तक 10 लाख रुपीज का माल ये ले रहा है, क्या पता कल को ये भाग जाए 3 महीने में, तो मुझे भरोसा भी नहीं है, राइट। यस तो मैम। मैंने, ये ए था, इसने ये बात बोली, तो आप, ये मैं थी, मैंने बोला कि आप एक काम करो, आप मुझे 10 लाख की पेमेंट विद इन 1 मंथ कर दो। ओके, कितने टाइम में? 1 मंथ में। 1 मंथ कर दो। मैं आपको 1% का डिस्काउंट दे दूंगी। कितने परसेंट का डिस्काउंट? 1%। अब आप बोलोगे 1% के डिस्काउंट के लिए कोई बंदा क्यों ही इतनी जल्दी पेमेंट करेगा, राइट। हाँ मैम। राइट, यही बात आई होगी मन में। अब जरा 10 लाख का 1% निकालो, मुझे बताओ कितना आता है? मैम 10,000। 10,000। तो अगर आपका एक बिजनेस है, उसमें आपके 10,000 रुपए भी बच रहे हैं, तो क्या आप उस बिजनेस को में 10,000 रुपए बचाने की कोशिश करोगे? हाँ मैम। ये तो हमने सिंपल एग्जांपल लिया। सपोज उस बंदे का 10 करोड़ का बिजनेस होता तो उसका 1 लाख रुपीज बच जाता, राइट। 1 लाख स्मॉल अमाउंट होता है? मैम उसके बिजनेस के लिए होगा। अरे बेटा, उसके बिजनेस के लिए होगा, बट नॉर्मली में तो 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट इज अ बिग थिंग, हाँ। राइट। यस राइट। मैम। जो बिजनेसमैन होगा वो अपने 1 रुपए का भी नुकसान नहीं सोचेगा, तो वो 1 लाख क्यों नुकसान कराएगा? तो इसी, अब ये हाँ वन मैम। परसेंट मैंने लिया, नॉर्मली 2-5% भी होता है। ओके। तो इस बंदे को मैंने एक लालच दी कि आप मुझे जल्दी जल्दी पेमेंट कर दो, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो दिस इज कैश डिस्काउंट, कि जब कोई डिस्काउंट मुझे प्रॉम्प्ट पेमेंट पे मिलता है। प्रॉम्प्ट मतलब उसी टाइम या किसी लिमिटेड टाइम के अंदर जब मैं पेमेंट करती हूँ तब मुझे वो डिस्काउंट मिल जाता है। समझ आया होता क्या है? ओके मैम। यस मैम। इसकी डिफाइन लिखो कैश डिस्काउंट की। व्हेन
डिस्काउंट इज गिवन टू कस्टमर्स फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। कौन सी पेमेंट? प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? एक गिवन पीरियड में कम यस, से हाँ। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब होता है इमीडिएटली या विद इन अ गिवन पीरियड, राइट? जब वो अल्टीमेट फटाफट पेमेंट करेगा तो उस बदले में मैं उसको कौन सा डिस्काउंट दूंगी? कैश डिस्काउंट। वेरी गुड। क्या ये मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मुझे शो करना चाहिए? हेलो। हाँ मैम। क्यों करना चाहिए? रीजन? मैम हर मतलब ट्रांजैक्शन नोट डाउन करना होता है ना, हाँ हाँ, इसका ओके इसलिए। रीजन ठीक था, बट थोड़ा और समझाती हूँ। जब मैंने गुड्स खरीदे होंगे, सपोज मैंने 200 के लिए गुड्स, मैंने भी कहीं से खरीदे होंगे, राइट? तो हाँ मैंने मैम। 200 के लिए, और या मैंने ए को बेचे 190 के, तो ये 10 रुपीज तो मेरे बिजनेस में दिखाएगा कि मैंने तो 10 रुपए का कुछ ना कुछ फ्रॉड किया, राइट? अकाउंटेंट को तो बोलेंगे तुमने तो फ्रॉड किया है, 10 रुपए कहाँ गए, राइट? तो ये हाँ दस मैम। रुपए का हिसाब दिखाने के लिए इसको मैं किस नाम से डिनोट करती हूँ? कैश कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट। समझ आया? हाँ मैम। ये नोट करो। फिर एक अच्छा एक डिस्काउंट बताती हूँ जो नहीं सुनाऊंगा, विच इज आवर लास्ट टॉपिक फॉर दिस। ये चैप्टर इजी था या टफ था? मेरी था। इजी था। आगे के भी ऐसे इजी होंगे, बस साथ साथ लर्न करके चलना। ओके। ओके मैम। मैम क्या लिखा है? इट इज शोन इन बुक्स ऑफ। अकाउंट्स। A/C मीन्स अकाउंट्स। मुझे। लिख लिया? अब एक डिस्काउंट बताती हूँ। ये डिस्काउंट बुक ऑफ अकाउंट्स में भी कहीं नहीं शो होता, बट फिर भी ये डिस्काउंट मिलता है। इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? रेट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी सुना है? नहीं मैम। देखो, इसमें ऐसा होता है कि सपोज मैंने तुमसे सामान लिया, देखो पहले तो ये चेन समझो, तब समझ आएगा। पता है होलसेलर कौन होते हैं? हाँ मैम। होलसेलर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर अल्टीमेट कस्टमर होता है, राइट? यस मैम। तो होलसेलर ने बोला कि मेरा सामान तो 100 रुपए का है। रिटेलर ने बोला अरे मैं इतना सारा सामान ले रहा हूँ, कुछ तो सस्ता दो। तो उसने बोला रिटेलर को ठीक है, तुम मेरे से 90 का ले लो। जो डिस्काउंट इस होलसेलर ने रिटेलर को दिया, दैट 10 रुपीज इज ट्रेड डिस्काउंट। ओके। ओके मैम। जो होलसेलर से रेट, आपने कभी सुना, आप कभी मार्केट गए हो, किसी जिसका प्राइस बढ़ा हो, तो आपने पूछा हो कि इसका प्राइस क्यों बढ़ा, उन्होंने बोला कि पीछे से इसी प्राइस पे आ रहा है। सुना है? हाँ मैम। ये पीछे से नो नन अदर देन होलसेलर। कभी कभी सुनते हैं ना, पीछे से बहुत सस्ता आ रहा है, यानी होलसेलर से कम प्राइस में आ रहा है। तो जिस प्राइस पे ये देगा वही अल्टीमेटली कस्टमर को अफेक्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर रिटेलर अपना प्रॉफिट ऐड करता है। ठीक है? अब रिटेलर ने ओके आपको मैम। बोला कि ये 100 रुपए का है, वो अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा, राइट? हाँ मैम। तो आपने रिटेलर को बोला कि भैया ऐसा नहीं होता, आप मुझे 10% डिस्काउंट दे दो या 15% डिस्काउंट दे दो, ठीक है? आपने उसको बोला मुझे 15% डिस्काउंट दो, इसका 15% हुआ 15 रुपीज। यस मैम। तो दैट इज, आप उसको बोल रहे हो 85 का दे दो, उसने कितने का खरीदा?
90 का। तो क्या आपको वो 85 में देगा? नहीं देगा। वो यही बोलता है ना कि पीछे से भी इतने का नहीं आ रहा। सो दैट इज व्हाट इज स्ट्रेट डिस्काउंट, जो होता है बट हम अपनी बुक्स में शो नहीं करते। नहीं करते। और ये मोस्टली तब मिलता है जब आप बहुत अच्छी क्वालिटी में गुड्स लेते हो। ओके। इसके ऊपर हम पूरी कैलकुलेशन भी सीखेंगे आगे, जब हम जर्नल एंट्रीज वगैरह करेंगे ना, तो हम इसके ऊपर पूरी कैलकुलेशन हाँ। सीखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितने अमाउंट से कैलकुलेट करते हैं, ऑल दैट। ओके। ओके मैम। देखो इसकी डेफिनेशन लिखो। डिस्काउंट अलाउड allowed by the sellers to their customers। किसको देते हैं ये? हम अपने कस्टमर्स को। और ये हमेशा फिक्स्ड परसेंटेज होता है कि अगर मैं आपको 10% दे रही हूँ तो मैं दूसरे डीलर को भी 10% ही दूंगी। ओके। चाहे वो मेरा कितना ही अच्छा ओके मैम। दोस्त क्यों ना हो, मैं उसको इसी फिक्स परसेंटेज पे दूंगी। ओके। द ओके मैम। फिक्स्ड परसेंटेज ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। कौन से प्राइस पे? लिस्ट प्राइस मैम, लिस्ट प्राइस मतलब? लिस्ट प्राइस बताती हूँ मैं आपको। देखो, ये जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किया, इसमें होलसेलर ने मुझे क्या प्राइस कोट किया था? 100 का। दैट 100 इज द लिस्ट प्राइस। जो उसका अल्टीमेट प्राइस नहीं होता, सबसे स्टार्टिंग का प्राइस जिसपे मैं ट्रेड डिस्काउंट लगाती हूँ, दैट इज लिस्ट प्राइस। इस लिस्ट प्राइस के बाद जो प्राइस आता है, दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। ओके। ये क्या होगा? ओके मैम। कॉस्ट प्राइस। और अल्टीमेटली जिस प्राइस पे मैं उसको कस्टमर को सेल करूंगी, सपोज इस केस में मैंने कस्टमर को इसको 120 पे सेल कर दिया, तो ये 120 उस कस्टमर के लिए क्या हुआ, मेरे लिए क्या हुआ? सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। तो ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड 100 विल बी द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। ओके मैम। अंडरस्टूड? तो यस मैम। बिजनेस में जो लिस्ट प्राइस होता है हम वो शो नहीं करते। इट इज नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होता है? नहीं होता। नो, नॉट शो। पेपर में इसके ऊपर एमसीक्यू बहुत ज्यादा आते हैं कि कौन सा डिस्काउंट मुझे बुक्स में शो करना चाहिए और कौन सा नहीं शो करना चाहिए। तो कौन सा शो करना चाहिए आर्यन? मैम क्या? कौन सा डिस्काउंट मुझे अपनी बुक्स में दिखाना चाहिए कैश डिस्काउंट। और कौन सा मुझे नहीं दिखाना चाहिए? ट्रेड डिस्काउंट। क्यों नहीं दिखाना चाहिए? क्योंकि वो अल्टीमेटली तो कोई और बंदा दे रहा है ना, मुझे वो डिस्काउंट दिखाना है जो मैं अपने कस्टमर्स को दे रही हूँ। यस मैम। ठीक है। विद दिस आवर चैप्टर एंड्स। अब मुझे एक बार इसकी रीडिंग करके पूरे चैप्टर के और मुझे बताओ कि आपको कोई डाउट है, फिर मैं एक गिफ्ट दूंगी। पहले सोच लो फिर बताती हूँ। मैम पेपर कैसे करना है, मतलब पेपर आपको भेजना है व्हाट्सएप में? हाँ हाँ, पेपर ऐसे करना है कि जूम सेशन चले, जैसे हमारी क्लास हो रही है वैसे ही हम अटेंड करेंगे। आप कैमरा सामने रखेंगे एंड टेस्ट स्टार्ट करेंगे, मेरे सामने करेंगे एंड मुझे साथ साथ ही भेजेंगे। मैम क्या मैम, साथ साथ? साथ साथ जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे में आप पूरा टेस्ट अटेंड करेंगे एंड देन विद इन 1 आवर यू विल शेयर इट विद मी। मैं देखूंगी कि आप टेस्ट में क्या लिख रहे हो। ओके मैम। ओके। आपको फिर भी कोई डाउट होता मैम है जो 4 o'clock को कर, हम्म 4 सॉरी, को कर सकते हैं टेस्ट। कब कर सकते हैं? 4 o'clock को, हाँ फ्राइडे। हाँ बिल्कुल कर फोर ओ सकते हैं, क्लॉक कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओके मैम। हम्म। और आपको अगर फिर भी कोई डाउट आता है, जैसे ओके। हमने फर्स्ट डे पे कुछ रीड किया है उसमें भी डाउट हो, तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मैम का भी कॉन्टैक्ट नंबर है, आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके। ओके मैम। कुछ नोट्स में भी रह गया हो वो भी पूछ सकते हैं। और जो नोट्स हैं इस चैप्टर के वो आपको आज शाम तक मिल जाएंगे, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अपने प्रॉपर नोट्स की पेपर में कैसी वर्डिंग्स लिखनी है। ठीक है। ओके मैम। देन फ्रॉम मंडे वील स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। ओके।
मैम ये फर्स्ट चैप्टर सीए मॉड्यूल का है। नहीं, ये हाँ मतलब ये सीए मॉड्यूल के हिसाब से ही है कि ये हमारी जैसे हम स्कूल में एलकेजी यूकेजी स्टार्ट करते हैं तो उसमें एबीसीडी सिखाते हैं ना, हाँ मैम। ये सीए की एबीसीडी थी। मैम तो ये चैप्टर 1 उस मॉड्यूल का था। हाँ, ये उस मॉड्यूल का भी है और ये 11th 12th के बेसिक्स भी है। ये सीए का बेसिक है कि अकाउंट्स में क्या होता है। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि अकाउंट्स ऐसे ऐसे होती है। अब इसके अंदर क्या ओके होता मैम। है, जैसे हमने पढ़ा कैश डिस्काउंट, अब कैश डिस्काउंट कहाँ यूज करना है, उसको मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगी, कितने अमाउंट से रिकॉर्ड करूंगी, कब नहीं रिकॉर्ड करना, वो सारी चीजें अब हम आगे पढ़ेंगे। ओके मैम। हाँ। ओके। इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप यू आर फ्री टू आस्क, आप आराम से पूछ सकते हो, कॉल करना चाहो, कोई भी डाउट हो एनीथिंग पूछ सकते हैं। ओके। ओके मैम। ओके, सो आई विल सी यू ऑन फ्राइडे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट। मुझे पता है अच्छा करके आओगे। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। बाय बाय। बाय मैम।